चलो तो पहले कंसेप्ट देख लेते हैं मैक्सिमम मिनिमम है। बिल्कुल सिंपल सा बता रहे हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हम बताएंगे नहीं। सबसे पहले चर्चा हो रही है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। एक तरफ हम आपको समझा रहे हैं लोकल मैक्सिमा और एक तरफ हम आपको बता रहे हैं लोकल मिनिमा। थ्योरी में हम ज्यादा समय देंगे नहीं, तो आप सीधा सीधा समझिए कि दोनों का मतलब क्या है, और इसके लिए हम ग्राफ का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे लोकल मैक्सिमा की अगर हम बात करें तो एक ग्राफ हम ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा ये y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू क्या बच्चे, कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। इसको यहाँ इस पॉइंट पे हम, जिसका नाम हम ए दे रहे हैं, क्या नंबर है, ये कुछ भी हो सकता है, मान लो 2 है 3 है, कुछ है। इस पॉइंट से पहले, इस पॉइंट से यहाँ एक पॉइंट ले रहा है समझाने के लिए, जिसको हम क्या ले रहे हैं बच्चे, a माइनस एच, क्या ले रहा है, और यहाँ एक पॉइंट ले रहा है a प्लस एच। ठीक है, अब जो बात हम पूछ रहे हैं वो सोच के बताइए कि जो एफ ए माइनस एच है, एफ ए माइनस एच दिख रहा है ना, कौन सी क्वांटिटी, ए वाली आया ना, और एफ ऑफ ए वाली, क्लियर है, इनपुट आउटपुट, यस और नो। तो जो एफ ए माइनस एच है वो एफ ए से छोटा है या बड़ा है, छोटा है, और जो एफ ए प्लस एच है वो भी एफ ए से क्या है, मतलब ये बात बोल सकते हैं कि जो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है वो किस पे है, इसके अलावा किसी भी पॉइंट पे अगर हम फंक्शन की वैल्यू निकालें तो हमेशा एफ ऑफ ए से क्या होगी, तो इसीलिए x इक्वल टू ये क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, यानी द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज लेस देन द वैल्यू ऑफ फंक्शन, द वैल्यू ऑफ फंक्शन is less than, या ऐसे लिखिए, the value of function at neighborhood point, neighborhood points of a is, the value of function at neighborhood points of a is less than its value at x is equal to a, hence x is equal to a is called point of local maximum। अब ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा निकलता कैसे है उसकी चर्चा भी हम आपको करके दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल इसी तरीके से हम लोकल मिनिमा समझेंगे। लोकल मिनिमा के लिए ग्राफ हम फिर से ड्रॉ कर रहे हैं कुछ इस तरीके, यहाँ पे हमने लिए तो ए वाला हमारा क्या रहा, a माइनस एच, और ए वाला क्या रहा बच्चे हमारा a प्लस एच, यस और नो। तो हम यहाँ देखें कि जो एफ ए माइनस एच है वो हमेशा एफ ए से क्या है बच्चे, बड़ा, या एफ ए प्लस एच जो है वो भी हमेशा एफ ए से क्या है बच्चे, बड़ा। तो हम बोले एफ ए जो है यानी द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए सबसे छोटी है, इसीलिए हेंस यहाँ पे हम सीधे लिख देते हैं, ये बात समझ में आ रहा है, हेंस एक्स इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल। लेकिन ये तो बात हुई कि सर ये तो हम उस तरीके से निकाल लेंगे ना जब हमारे पास पॉइंट होगा, वो पॉइंट कहां से आएगा, वो पॉइंट कहां से, ये तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा आया कि हाँ ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा है, ये पॉइंट लोकल मिनिमा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है, ये तो आपके पास वैल्यू निकालने के बाद पता चलेगा, लेकिन वैल्यू निकालने के लिए वो पॉइंट तो चाहिए। तो सर ये पॉइंट है क्या, क्या ये दिया रहेगा, नहीं ये दिया नहीं रहेगा, आपको खुद से निकालना होगा। ये जो ए पॉइंट है इस पॉइंट को हम मैथमेटिकल टर्म में क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। और एनसीईआरटी की अगर बात करें तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, स्टेशनरी पॉइंट। अच्छा एक और बात समझना, थोड़ी सी चीज इस पर और डिस्कस करते हैं फिर आगे की तरफ चलते हैं कि अगर हम इसको देखें थोड़ा सा तो इस तरीके ग्राफ है, अगर हम मैक्सिमा की बात कर रहे हैं लोकल मैक्सिमा की, है ना, इस पॉइंट पे अगर हम देख रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, जो पढ़ चुके हैं वो बताना कि ये जो कर्व है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है ना, और ये वाला क्या है, देखो दिख रहा है ग्राफ से कि ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है, यानी एक ऐसा पॉइंट जहां पे फंक्शन
अच्छा, इंक्रीजिंग का अगर आप बात जानते हैं तो इसको हम बोलते हैं एफ डैश एक्स। क्या बोलते हैं बच्चे? तो ये 0 से क्या होना चाहिए, और ये एफ डैश एक्स इस पॉइंट पे 0 से क्या होना चाहिए, मतलब जो भी ए से पहले वाला पॉइंट रहा होगा उस पे, यानी जब पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होगा तो ये मैक्सिमा होगा। क्या होगा? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? पॉजिटिव से, जैसे 2 है, 2 से पहले कोई पॉइंट ले लिया, जैसे 1 ले लिया, 1 पे क्या आ गया? पॉजिटिव। 1 पे क्या आ गया? और 2 के बाद कोई पॉइंट ले लिया, जैसे 3 ले लिया, तो क्या आ गया? नेगेटिव। तो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो गया एफ डैश एक्स, तो क्या कहलाएगा? लोकल मैक्सिमा। क्या कहलाएगा? सिमिलरली अगर हम लोकल मिनिमा के लिए देखें तो कुछ इस तरीके का ग्राफ है। तो ए वाला क्या है अभी देखो, और ए वाला क्या है आपका? तो यहां तुम देख रहे हो कि एफ डैश एक्स जो है वो 0 से, और यहां एफ डैश एक्स जो है वो 0 से क्या है, यानी अगर नेगेटिव से पॉजिटिव में इंटरचेंज हो जाए एफ डैश एक्स, क्या हो जाए? नेगेटिव से, तब उसको हम बोलेंगे लोकल मिनिमा। क्या बोलेंगे? अब याद रखने का तरीका भी बताएंगे अलग से, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, लेकिन अभी हम फिलहाल बताते हैं कि नेगेटिव मतलब मैक्सिमम, नेगेटिव मतलब, और पॉजिटिव मतलब मिनिमा, उल्टा। अब सर नेगेटिव मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव, और पॉजिटिव मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव। आप एक ही याद रखो, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में भी ऐसा ही आएगा, कंफ्यूजन होता है। बस आप इतना दिमाग में रखो कि नेगेटिव मतलब, हाँ बाद वाला, नेगेटिव मतलब बोलो, नेगेटिव मतलब मैक्सिमा, और पॉजिटिव मतलब मिनिमा। अब ये पॉइंट कौन सा है जिस पे हम निकाल रहे हैं, इसकी चर्चा करेंगे। यानी अब हम बात करेंगे क्रिटिकल पॉइंट और स्ट्रेस रेट। क्लियर है? चलो फटाफट इतना नोट कर पा रहे। अभी जैसा हमने देखा कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा सीधा सीधा पॉइंट से निकल जा रहा है, मतलब हम अगर देख लें कि कहां पे वो फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो वही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? लोकल मैक्सिमा और लोकल। लेकिन जब एनसीईआरटी आप खोलिएगा और उसमें बुक्स के क्वेश्चंस वगैरह देखिएगा ना, तो पहले वो आपसे, पहले दूसरे सवाल में वो आपसे पूछा मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पॉइंट नहीं देता, क्या देता है? फंक्शन देता है। क्या देता है? हमें पॉइंट्स तो बस बताता है कि इस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा, इस पॉइंट पे वो मिनिमा होगा, ठीक है। तो उस पॉइंट को हम किस में पुट करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए? फंक्शन में, एफ डैश एक्स में थोड़ी पुट करेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चन इस पे हम बता दें, फिर आगे की तरफ चलें। जैसे अगर एनसीईआरटी आप खोलिएगा इसमें, तो एक सेकंड, हाँ, पुरानी वाली एनसीईआरटी में अगर देखें तो 6.5 है, नई वाली में शायद 6.3 रही होगी। ऐसा है क्वेश्चन, हम 2-3 क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि हम समझा पाए। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, पहला हम ले रहे हैं क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 3। अब मुझे बताओ क्या इसके लिए किसी डेरिवेटिव की जरूरत है क्या? ये जो आप देखोगे फंक्शन क्या दिया है, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, इसकी हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी। क्या बतानी है? एक बात बताओ, ए वाली क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव होगी। अरे हाँ ना, परफेक्ट स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव होगी। ये सबसे छोटी क्या हो सकती है? मतलब ये सबसे छोटा क्या वैल्यू दे सकता है? किसी का स्क्वायर सबसे छोटा क्या आता है? 0 आता है। क्या आता है? यानी इसकी जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो उस समय आएगी जब ये 0 हो जाए, और उस समय ये क्या देगा हमें? 3। और सर मैक्सिमम वैल्यू वो तो हमें नहीं पता, वो तो हम कुछ भी रखते जाएंगे तो ये बढ़ते चला जाएगा। यानी सीधा सीधा बात है कि fx की इस केस में मिनिमम वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी बच्चे? क्या मिलेगी? 3 व्हेन 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर कितने के बराबर हो जाए? 0। मिनिमम ही क्यों? क्या इससे छोटा आ सकता है? 3 से छोटा अच्छा आ सकता है क्या? नहीं। तो सर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। बहुत बढ़िया। क्या होगा भैया मैक्सिमम वैल्यू? बढ़ता जाओ। अरे आ रहा नहीं आ रहा है? अभी ये काम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी तो किया कि ए वाली क्वांटिटी हमेशा 0 से बड़ी होगी, तो इसमें अगर 3 ऐड करेंगे तो क्वांटिटी हमेशा 3 से बड़ी होगी। थोड़ा अल्टरनेट है कि 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 ग्रेटर देन, यानी fx भी ग्रेटर देन क्या होगा भैया? अरे जब fx जो है वो 3 से बड़ा होगा तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है फंक्शन की? 3 है। और बड़ी वैल्यू क्या है? 3 से बड़ा कहां जा रहा है? इनफाइनाइट पे। ऐसे भी सोचो। अरे ये सब न बोलो, 3 से छोटा ही रहेगा। अरे 3 से बड़ा रहेगा। मिनिमम वैल्यू 3 है, मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी है। देवी आई बात समझ में?
कोई कंफ्यूजन है इसमें? हो जाएगा। अच्छा, अब एक कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, बच्चे बार बार हमसे पूछते हैं कि सर fx = x³ + 1 हो, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो? इसकी मिनिमम वैल्यू होगी -∞ और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो होगी +∞, क्योंकि देखना x³ है हाँ, तो नेगेटिव तो -r से अरे पढ़ा चुके फंक्शन में, तो बच्चे बार बार कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या होता है। अब चलो हम दूसरा टाइप उठा लेते हैं। अब फंक्शन दिया है मॉड में, ए दिया है x + 2 मॉड -1। अब एक बात बता, सभी जानते हैं मॉडुलस सबसे छोटा क्या होता है? 0। अरे मॉड में ग्राफ तो देखा है। तो अगर हम यहां से देखें तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, बता बेटा कितनी होगी मिनिमम वैल्यू? हाँ डरो नहीं, -1 होगा। कब? जब x + 2 मॉड कितने के बराबर हो जाए? 0। तो सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? हाँ, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बच्चे? इनफिनिटी। थोड़ा ग्राफ से देख, अगर ग्राफ सिखाया है तो, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया हो तो। सबसे पहले x का मॉड x का ग्राफ, किसका ग्राफ? ये मॉड x का ग्राफ बन गया। फिर उसमें हम 2 शिफ्ट कर रहे हैं। 2 शिफ्ट कर रहे हैं मतलब किधर किधर, लेफ्ट या राइट? हाँ, यही तो गलती की है, लेफ्ट। अरे क्या रखोगे कि वर्टेक्स 0 हो जाएगा? 2 या -2 सिखाया था ना, तो -2 मतलब इधर आओ ना -2 पे, यानी ये ग्राफ बना, एक किसका ग्राफ बना? x + 2 का, x + 2 मॉड का बना ना। और इसमें तुम -1 को क्या कर रहे हो? सबट्रैक्ट। अब y -1 हुआ ना भैया, y क्या हुआ? तो ऊपर या नीचे? नीचे, यानी ये फाइनल ग्राफ जो बनेगा वो यहां कहीं बनेगा। देख ऐसा दिख रहा है, ऐसा। अब देख तो इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू कितनी है? ग्राफ फिर से बना दो। ये क्या हुआ? अच्छा हाँ, ये क्या हुआ? फिर से पूछा, बहुत बढ़िया बात है। ये मॉड x का ग्राफ है, क्लियर है। ये x + 2 का ग्राफ है, क्लियर है। फिर x = -2। हाँ, क्योंकि देखना वर्टेक्स 0 होता है ना यहाँ पे। y कब 0 आएगा? जब x की वैल्यू -2 रखोगे। अच्छा, अब एक बात बता, ये ग्राफ बनाना है, यहाँ पे जब ये 0 आ जाएगा तो आउटपुट कितनी आएगी? -1 -2। मतलब पहले हाँ, ये तो आउटपुट निकाल रहे हैं ना, हम आउटपुट निकाल रहे हैं ना बेटा। हाँ, समझ गई। अरे एक बात सिर्फ x + 2 का निकाला, फिर -2 सुन, हम लिखवाए थे कि जब इनपुट में चेंज होगा तो जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट की तरफ और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो राइट की तरफ। जब आउटपुट में चेंज होगा तो ऐड करेंगे तो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। ये देखना आउटपुट घट रहा है ना, y घट रहा है। हाँ। घट रहा है तो कहाँ आएगा? नीचे। अगर +1 होता तो कहाँ जाता? ऊपर। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी दिख रही है? -1। मैक्सिमम कितना दिख रहा है? इनफिनिटी। जाने की जरूरत थी क्या? नहीं, देखना सिंपल हो तो हम एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता। सर, और अगर क्वेश्चन में x + 2 और मॉड में और +1 होता? अरे देख, अबे अलग क्वेश्चन है, रुक जा। fx = x + 3 मॉड प्लस का 7, तो मिनिमम वैल्यू 7 हो जाएगी। मिनिमम वैल्यू 7 हो जाती है। बस ये इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलो 7। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? नहीं। आया? चलो थोड़ा और, अब ट्रिग्नोमेट्री में चले जाते। अच्छा, एक और क्वेश्चन इंटरेस्टिंग, जब पूछा है तो ये भी देखो। fx = -mod x + 1 प्लस का 3, इसकी मिनिमम वैल्यू बता और मैक्सिमम वैल्यू बता। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी और मिनिमम वैल्यू? -∞। अब इसमें कंफ्यूजन है, शकल से पता चल रहा है। ठीक है, देख फिर समझ, हम इसीलिए नहीं जा रहे। x का मॉड जो होता है ना ऊपर जाता है, लेकिन जब माइनस आता है तो कहां चला जाता है? नीचे चला गया ना, नीचे चला गया। तो x + 1 जो बन रहा है वो तो इधर यहां बन रहा है, और एक इधर की तरफ है बेटा, क्योंकि बाहर क्या लगा है? माइनस। और फिर उसमें 3 ऐड हुआ तो ऊपर शिफ्ट हुआ होगा यहाँ पे, लेकिन ग्राफ तो ऐसे ही रहा होगा ना। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है और मिनिमम वैल्यू कितनी है? अरे आया नहीं आया? मॉड x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? इनफिनिटी। मॉड x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? इनफिनिटी। और मिनिमम वैल्यू कितनी है? 0। माइनस मॉड x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 0। और मिनिमम वैल्यू कितनी है? -∞। आया नहीं आया? अच्छा, एक और क्वेश्चन। अब मान लो ट्रिग्नोमेट्री में आ गए। किस में आ गए? जैसे ट्रिग्नोमेट्री में दिया fx = sin 2x + 5। sin 2x देख कैसे लिख रहे हैं। सबसे पहले sin 2x हमेशा किसके बीच में लाई करता है बच्चे? -1 से 1 के बीच में। तो हमें तो इसके साथ 5 भी चाहिए। क्या चाहिए? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे?
sin 2x प्लस 5, तो इधर भी लिखेंगे 1 प्लस 5 और इधर भी लिखेंगे माइनस 1 प्लस 5। आया नहीं आया? और यही तुम्हारी fx है, यही तुम्हारी क्या है? तो ये लाई करना है किसके बीच में? 4 से लेके किसके बीच में? अरे बोलो आया? ये वैल्यू क्या हो जाएगी? मिनिमम, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। इसमें कहीं भी डेरिवेटिव का यूज नहीं होता, ये सिंपल कांसेप्ट है जो हम आपको बताया। आया? कोई कंफ्यूजन है? पक्का? एक और करा दें? एग्जाम बनाने तो नहीं होंगे ना? नहीं, ग्राफ नहीं बनाने होंगे आपको, तो बस 1 मार्क्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात। क्लियर है? यानी ये तो सिंपल आपको मैक्सिमम, इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमने निकाला। क्या निकाला? ये आपसे लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम नहीं पूछा कि कौन सा पॉइंट लोकल मैक्सिमम है, कौन सा पॉइंट लोकल मिनिमम है। ये आपसे पूछा फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है और फंक्शन की मिनिमम, जो हम ग्राफ पढ़े थे ना उसका ये एप्लीकेशन है। जब इसका ग्राफ बनाओगे तो क्वाड्रेटिक बनेगा, और उसकी वर्टेक्स जो होगी सबसे नीचे, जो कहां पे होगी? 3 पे होगी। कहां पे होगी? ए से ऊपर की तरफ क्या हो रहा होगा? खुल रहा होगा। अरे आया नहीं आया? क्लियर है? चलो इसको नोट करो, फिर आगे चलो। मेरी हाँ